हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब क्लास पे स्वागत है। आज बिहार दरोगा सेट 11 का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा और हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक मामले के उप समिति के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मूल कर्तव्य संविधान संबंधी सरदार स्वर्ण शीर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, आर्टिकल 51 के ए में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? अनुच्छेद 80 के 3 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति किस विटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? निलंबनकारी विटो के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के पद निम्नलिखित में कौन अर्हताएं शामिल नहीं? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचन में योग्य है, ये भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, कम से कम 100 अनुमोदक है, एक गलत है, कम से कम 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। लोकसभा का विघटन आर्टिकल 85 की तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो निचले सदन का विघटन न होना, ये संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के भाग 15 संबंधित है निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग से। संविधान के भाग 15 संबंधित है चुनाव आयोग से, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी वरीयता क्रम ऊपर है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में हो जाएगा प्रधानमंत्री। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 15, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सही है, साक्षरता दर सही है, प्रति व्यक्ति आय सही है। ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 17। नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी से और भी संबंधित है रंगास्वामी कप, आगा खां कप। क्वेश्चन नंबर 18। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? तो गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन भू आवेशित देश नहीं है? नामीबिया एक भू आवेशित देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला हॉस्पिटल जहां रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू की गई है, सफदरगंज हॉस्पिटल, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? पिंजौर, हरियाणा में। महाराजगंज यूपी में भी गिद्ध संरक्षण केंद्र है, लेकिन यहाँ पर पहला पूछा गया है तो वो पिंजौर, हरियाणा में हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। गिर निम्न में से किसका या किसकी प्रमुख नस्ल है? तो गिर एक गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 24। नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा नहर कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है? पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राज्य सही सुमेलित नहीं है? कुनो मध्य प्रदेश सुमेलित है, नोकरेक मेघालय सही है, मरीन गुजरात सही है, हेमिस जम्मू कश्मीर नहीं, हेमिस लद्दाख में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28। तुमलापल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तुमलापल्ले खदान पूरे विश्व में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। सेबराई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा है मेघालय का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 31। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? केरल और तमिलनाडु के बीच में। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये मुंबई में भी स्थित है, कोची बंदरगाह ये भी स्थित है, न्यू मंगलौर बंदरगाह ये भी स्थित है, इंदौर बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। हाल के समय में चर्चा रहा स्ट्रैम्पली द्वीप किस सागर में स्थित है? दक्षिण चीन सागर में। क्वेश्चन नंबर 34। भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? सासाराम, औरंगाबाद और गया स्थित है, नवादा स्थित नहीं है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? पूर्णिया। पूर्णिया है जो किसी देश से नहीं लगता, बाकी सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी ये सब नेपाल से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। चाय की खेती निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? लैटेराइट मिट्टी। चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम में होती है। क्वेश्चन नंबर 38। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7 राज्यों एवं 2 देशों से, भूटान और बांग्लादेश से।
क्वेश्चन नंबर 41, सैंधव सभ्यता के स्थलों में कौन बंदरगाह नगर नहीं था? धौलवीरा एक बंदरगाह नगर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को पहचान करें। तो ऋग्वेदु, होत्रु ऋषि, यजुर्वेद, अर्धवायु ऋषि, सामवेद, उद्गाता, अर्थवेद, ब्रह्मा। तो अर्थवेद ब्रह्मा इसका ही सही मिलान है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोंडगंग ने करवाया था, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण पहले सत्याग्रही थे, अनुग्रह नारायण से दूसरे सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 45, बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय के शासनकाल 1500 ईस्वी के आसपास में था। कुतुब मीनार का निर्माण 1210 से 1236 के बीच में। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1398 ईस्वी में। फिरोज शाह मुगल की मृत्यु 1379 के आसपास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा को हुलिया दागने, अपने भू राजस्व को आधा बताया था इसी ने। क्वेश्चन नंबर 48, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था लखनऊ में। अखिल भारतीय सेवा का 1936 में स्वामी सहजानंद ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस संचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस टेक्स्ट लागू हुआ था? सोम प्रकाश पत्रिका के ईश्वरचंद विद्यासागर थे। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 51, बी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? मद्रास महाजन सभा। क्वेश्चन नंबर 52, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन का समर्थन कब किया गया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन में 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54, द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का और पत्रिका था यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। ये सब पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई है। लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा 14 और लड़कों की विवाह की उम्र सीमा 18। तो यहाँ पर हमारे पूछा लड़कियों की, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? तो शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, ये भी सही है। धमनी के दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57,
डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस नामक रोग। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम पिजम सैटिवम है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पिजम सैटिवम है। क्वेश्चन नंबर 59, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भार का मात्रक होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो तांबा, चांदी, सोना में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में षटकोणीय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 63, पाई से कोलाइड होता है, तो द्रव का द्रव में विलयन पाइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो V बराबर IR, IR होता है ये, इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो इसमें R है जो हमारा स्थिरांक है, तो I बटा R, I बटा R बराबर स्थिरांक, तो यही गलत है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा A। V I के अनुक्रमानुपाती है, तो सही है। V बटा I स्थिरांक, ये भी सही है। V बराबर I, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? फ्लक्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, कहाँ से करता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणें का उत्सर्जन नाभिक से करता है। क्वेश्चन नंबर 67, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इधर बाएं में हमारे धातु है और दाएं जाते हैं, जैसे जैसे दाएं जाते हैं तो अधातु आता जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, तो विपरीत आवेशित आयनों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, धन और ऋण आयन के बीच। क्वेश्चन नंबर 69, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। यूरिया का 1928 ईस्वी में बोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 71, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है, ताप पर, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा पर, अभिक्रिया के अनुक्ता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मनुष्य में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 73, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, रिचर्ड अल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, वैसे अंग जो उद्धव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये समरूप अंग कहलाते हैं। ऑप्शन में समरूप नहीं है, इसलिए असमजात अंग हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो गनेरिया, सिफिलिस, एड्स सभी लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो भीमा कृष्ण की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? फॉरवर्ड, डीप, डंपी, ये सभी है जो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 79,
शालीमार द क्लोन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। शालीमार द क्लोन, इसके साथ ही मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक भी सलमान रुश्दी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ग्रेनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ग्रेनोकाइट कैडमियम धातु का अयस्क है। आगे 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है, जिसका PDF इसके साथ दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।